नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक अपना शानदार सा नोट्स तैयार करके जीके जीएस करंट अफेयर लाया हूं, जिसे आपको परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन देखा जाए, सुदामा गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक, और बौद्ध धर्म के आजीविका संप्रदाय। तो मैंने इसे गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में स्थित है कर्ण चौपार की गुफा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो उत्तर इसका है अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के नेही से रुष्ट होकर जौनपुर के मुल्ला यानी यजदी ने अकबर के लिए जारी किया था, अकबर के विरुद्ध जारी किया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के कितने उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो 3 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। पहला नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा शंकर दयाल शर्मा, तीसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चौथा क्वेश्चन, जहांगीर ने इंग्लिश खाकी उपाधि किसे प्रदान की थी? तो ये कैप्टन हॉकिंस को प्रदान की थी। ये अंग्रेजी वायसराय था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी, उसे ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलागियर का जो शहर था वो 3 भागों में विभाजित था। तट मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो तट मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था, नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा, और तमिलनाडु के मल्लमपुरम क्षेत्र में स्थित था। ठीक, अब उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कहाँ स्थित है? यहाँ पर मैंने कई देशों का लिखा है, जैसे विधायी राजधानी साउथ अफ्रीका के केप टाउन माना गया है, और प्रशासनिक राजधानी ब्लेमफोर्टिन। ठीक, आगे देखते हैं, बायो चीफ में क्या होता है? तो बायो चीफ में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखा जाए, इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? तो आपको मैं बता दूं, इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई थी, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो संधि हुई थी वो अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के साथ, और जो 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेज और शुजाउद्दौला के साथ। ठीक, अब आगे देखा जाए, जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया? जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 2002 को। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को उनके राज्यों के भीतर के जैविक संसाधन इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। जैव विविधता प्राधिकरण यानी चेन्नई में है। ठीक, घड़ियाल प्रोजेक्ट कब पारित किया गया था? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं नोट किया हूँ 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में घड़ियाल प्रोजेक्ट पारित किया गया था। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहीं पर इसका स्थित है। आगे देखा जाए, नीरी कहाँ स्थित है? देखा जाए नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी नागपुर में स्थित है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नीरी का नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंडस्ट्रीज। ठीक, अब इसके बाद कैटबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड में, कैंटबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और उसके बाद इसका कंपास का यदि आ जाए, पंपास घास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक, तो कौन सा अधिनियम कब लागू किया गया था? ये चीज़ यहाँ पर उल्लेख किया गया है। देखिए 1972 ईस्वी में गिर सिंह परियोजना, उसके बाद 1992 में, यहाँ पर आपको लाइन से बताता हूँ, 1975 में बाघ परियोजना, 1975 में कछुआ परियोजना, 1975 में घड़ियाल परियोजना, 1987 में गंडा परियोजना। उसके बाद 1992 में हाथी परियोजना, 1996 में लाल पांडा परियोजना, और 1906 में गिद्ध परियोजना। 1970 में हंगुल थाईमैन मृग की परियोजना अधिनियम लाया गया था। अब घास के मैदान और देश, न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटबरी आगे भी बता चुका हूँ, और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। उसके बाद सूडान के घास के मैदान को सवाना, और यूएसए मतलब अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी। पंपास अभी ऊपर बताया गया था अर्जेंटीना। हंगरी को पुस्टाच कहा जाता है। ठीक, अब आगे देखा जाए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन 78% राइजोलियम एजोबैक्टर नामक जीवाणु भाग लेते हैं। आगे देखा जाए, ये आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम लेवल के आवश्यकता प्रश्न है।
इसमें नयनार संत के किस देवता का उपासक थे, यानी भगवान शिव, और अलवर संत का जो उपासक थे भगवान विष्णु के। ठीक, अलवर संत भगवान विष्णु के उपासक थे। उसके बाद वर्ल्ड पैनल लिविंग रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो WWF जो 1961 में बनी थी, ये WWF के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकृति के लिए अस्थायी लिपि, यानी इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। ठीक, उसके आगे अब देखा जाए क्वेश्चन में क्या है, मानव और जैव मंडल प्रोग्राम की शुरुआत कब और किस संस्थान द्वारा किया गया था। मानव और जैव मंडल प्रोग्राम की शुरुआत, ठीक, तो यहाँ पर 1971 यूनेस्को के द्वारा, और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में था। ठीक, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, जो 1946 में इसे लागू किया गया था। कुंदे मुख घोड़े का मुख, कुंदे मुख का मतलब घोड़े का मुख होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर है कि खान किस राज्य में, यानी कुंदरे मुख की खान किस राज्य में पाई जाती है, तो कर्नाटक के, इसका निर्यात इराक में होता है। कर्नाटक के चिकमगलूर जिला में पर्वतमाला है, ठीक, वहीं पर पाया जाता है। आगे देखा जाए, यहाँ पर 83 बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो महाराष्ट्र के नासिक में, जहाँ से गोदावरी नदी की निकलती है, उसके किनारे उद्गम स्थल भी नासिक में, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के है। उसके बाद देखा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, सी ऑफ ट्रायबिलिटी कहाँ स्थित है। सी ऑफ ट्रायबिलिटी क्या आप जानते हैं इसके पहले, नहीं, तो हम देखिए बता रहे हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर जब पहला कदम रखा वह शांत सागर था, ठीक, उसी को ही हम सी ऑफ ट्रायबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग 16 जुलाई 1969 में गए थे और पहुँचे थे 20 जुलाई 1969 में। वापस कब आए, वापस आए 24 जुलाई 1969 में वापस उन्होंने। अपोलो 11 यान गए थे पूरा, ठीक, उसके समय। धूल का मैदान या काले धब्बे को शक्ति का सांवर के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है ये वाला, द बर्ड ऑफ न्यू इंडिया के लेखक कौन है, एनी बेसेंट, ठीक, आयरलैंड के। न्यू इंडिया ऑफ कॉमनवेल्थ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कौन थे, तो तेज बहादुर संजू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले। और यहाँ पर द फ्रॉग मनोज इंडिया, इसे छोड़ देते हैं, ठीक नहीं दिख रहा है, ठीक। आगे देखते हैं 78वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था। भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद लिखे थे, वसंत कृष्ण वैद लिखे थे। यहाँ पर आंदोलन के बारे में है, एपीको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, ये पांडुरंग हेखड़े और गौरी देवी सिंह द्वारा किया गया था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षित करने 1987 ईस्वी में, ठीक। सिल्वी कल्चर के तहत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, सिल्वी कल्चर के तहत वन और वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, और सेरीकल्चर के तहत रेशमी का। किलड़ी संग्रहालय कहाँ स्थित है, किलड़ी संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु के मदुरै शहर में किलड़ी संग्रहालय स्थित है। अब आगे देखते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, और भारत के कोहिनूर, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा को कहा जाता है, भारतीय की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये MTS में आया हुआ प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। किसे व्यापक रूप से संगीत, नाट्य प्रदर्शन, भाषा और शास्त्रीय नृत्य के रूपों में पेश करने का श्रेय दिया जाता है, तो श्रीमान शंकर देव को, ठीक। आगे देखते हैं, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1993 से जाना जाता है, तो चार्टर्ड अधिनियम 1993 में, ठीक, चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा नाम से जाना जाता है। मणिपुर नृत्य का मुख्य विषय है भक्ति, ठीक। असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो किसके वादक थे, ये रुद्र वीणा के वादक थे। भारतीय अनुच्छेद 40 किसके संबंधित है, भारतीय अनुच्छेद 40 किसके संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के संगठन द्वारा संबंधित है। यहाँ पर 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली कौन थे, तो न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने ली है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीतने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, तो मिताली राज, ठीक, महिला है मिताली राज।
और आगे, जब किसी वस्तु पर धनावेश होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, यानी ऋणात्मक, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। और न्यूट्रॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, तो इस पर भी प्लस आवेश होता है, प्लस माइनस दोनों आवेश होता है इसमें। और आगे देखा जाए इस प्रश्न में, तो निम्न में कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो मेहरगढ़ भारत में स्थित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब तो भारत ही में स्थित है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब आया और इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1827 ईस्वी में हुआ। यह भारत में 3 फरवरी 1928 में लाया गया। इसका उद्देश्य भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना था। ठीक। और मोर गुहाओं बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में। आगे देखते हैं, फ्लड ऑफ फायर, यानी फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो अमित घोष। ठीक, इनका नाम अमित घोष है। 2022 में लोकसभा के पारित कौन सा विधेयक भारत के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 नगर निगमों एकीकरण से संबंधित है? तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक के द्वारा। आगे देखा जाए, बौद्ध वास्तुकला में कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान बिहार को माना जाता है। ठीक, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे, किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? यानी वर्ष 1991 से 1981 के। आगे, लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, यानी मथुरा। आगे क्वेश्चन, अब स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 ईस्वी में। यानी इसकी एक ट्रिक मैं बनाया था, ABCDEK, यानी एक रथ टाफे। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इस ट्रिक का प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले कोबाल्ट कैंसर के इलाज से यूज होता है। कोबाल्ट का जो यूज है कैंसर के इलाज के लिए होता है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। भारत का एक मज तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एक गज तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ? मणिपुर में कैबुला मझाओ लोकतक झील में ये माना जाता है। आगे देखा जाए, संविधान के किस अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है? तो 338 अनुच्छेद में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ये आंध्र प्रदेश से है, और मधुबनी चित्रकला का बिहार से है, और अल्पना चित्रकला का बंगाल से है। जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? जर्क शब्द जो है ये वेट लिफ्टिंग से है। वेट देखिए यहाँ पर दिया गया, वेट लिफ्टिंग से है जर्क का, और फोरहैंड वॉलीबॉल से है, और टी गोल्फ से है, बैक हैंड टेनिस से है, सिली पॉइंट क्रिकेट से है। इसके बाद मुहल्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है मुहल्ला त्यौहार। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार से है, आगे मैंने बताया था। तो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर परमार वंश के संस्थापक कनक पाल, राजधानी उज्जैन। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजभोज था। इसने भोपाल में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल जैव भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, डिजर्ट जोन, सेमरिदिन जोन, पश्चिमी घाट जोन, दक्कन का पठार, गंगा के मैदान, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तटरेखा के समीप, तटीय क्षेत्र और समूह द्वीप समूह है। ठीक, आगे देखा जाए क्वेश्चनों का भंडार आज मैं लाया हूँ। मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में एक सटीक उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। यह देश का पहला मैडम तुसाद संग्रहालय है। यह नोएडा सेक्टर 18 स्थित OLM मॉल में मंगलवार को आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लाई गई थी? तो पोर्टफोलियो अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सदस्यों में विभिन्न पदों विभागों बंटवारे के लिए लाया गया था। द ग्रैंड पैलेस किस देश में स्थित है? द ग्रैंड पैलेस बैंकॉक में स्थित है, जो थाईलैंड में स्थित है। के केंद्र इमारतों का एक परिसर है। यह महल 1782 से किंग ऑफ सिथियम और बाद में थाईलैंड का आधिकारिक निवास स्थान रहा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ ज़्यादा नहीं तो कुछ आपको लाभ हुआ ही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यानी मुझे आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। कृपया आप मेरी मदद करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।